लोगों को नहीं पता कि कौन सा वीज़ा अप्रोप्रिएट है, वर्क वीज़ा क्या होता है, स्टडी वीज़े में कौन-कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप जो है वो अपने स्टडी वीज़े पे अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, फैमिली को लेके जा सकते हैं। उसमें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन लेवल 7 या उससे अबव है, यानी कि लेवल 8, 9 और 10, उसमें आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। फैमिली आपके साथ जा सकती है, आपके साथ भी ट्रैवल कर सकती है, आपके बाद भी ट्रैवल कर सकती है। एक्सपेंस है वो ट्यूशन फ़ी है, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए $20,000 शो करने होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम। इसके अलावा स्पाउस और डिपेंडेंट के लिए 5,000 इंडिविजुअल। ये सिर्फ मिनिमम फंड्स रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, अगर आपको 3 से 4 महीने तक जॉब नहीं मिलती है तो आप अपने सारे खर्चे कैसे पूरे करेंगे। और प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आपका वो फंड कम होना शुरू हो जाता है, आपकी सेविंग खत्म होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप जो है वो स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो उसको वेरीफाई करें, उस इन्फॉर्मेशन को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। अगर फेक डॉक्यूमेंट जो है वो अगेन ये आपको डैमेज करेगा, और अगर वो पकड़ा गया, जिसका चांसेस 99% आजकल होते हैं, आपकी एप्लीकेशन उसी वक्त डिक्लाइन हो जाएगी। तो गाइस, कैसे, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं, मेरा कंटेंट पसंद करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं साथ साथ बताता चलूँ कि मैं वीडियोस बनाता हूँ अबाउट न्यूजीलैंड, इमिग्रेशन, स्टडी ऑप्शन, जॉब, वर्क वीज़ा, और अगर किसी को इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरी जो है वो मोस्ट ऑफ द जो वीडियोस हैं वो न्यूजीलैंड के गिर्द ही घूमती हैं, इसलिए कि यही मुझे पता है, और इसी में ही मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। चलें, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो अगेन मेरी सारी जो वीडियोस हैं वो बेस्ड करती हैं कि जो मुझे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं अपने व्यूअर से, ऑडियंस से, व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन। तो ये मेरी ज़रा से आप कह लें कि बैड हैबिट है। मैं इतना ज़्यादा सर्च इंजन उसमें नहीं जाता कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि मेरी ऑडियंस, जो मुझे लोग वॉच करते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं या वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैंने आज की वीडियो का थोड़ा सा जो है वो स्क्रिप्ट डिज़ाइन किया है। तो ये तकरीबन मैंने इसको स्टिकी नोट्स में बना के रखा हुआ है ताकि मैं भूलूँ नहीं। तो 9 स्टिकी पॉइंट्स हैं, और आई होप कि इनके बाद आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आपको नेट पे नहीं मिलेगी, या मे बी चैट जीपीटी से बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को आसान तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर आपको बताऊं, ताकि आपको जो है वो प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी हो। न्यूजीलैंड अगर आप आना चाह रहे हैं, आप सेटल होना यहाँ पे आना चाह रहे हैं, चाहे जॉब के हवाले से आए, चाहे क्वालिफिकेशन या स्टडी पाथवे। तो चले, पहला जो स्टिकी पॉइंट है वो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेस है पूरे टॉपिक की। ठीक है, तो ये पहला स्टिकी पॉइंट है माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी। तो माइंडसेट जो है, पॉजिटिविटी सॉरी। तो जो भी आपने ज़िंदगी के अंदर जो है कोई भी डिसीजन लेना है, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसके अंदर आपकी जो क्लैरिटी है, आपकी पॉजिटिविटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सराउंडिंग में जो आपको डिस्करेज भी करेंगे, नेगेटिव फीलिंग वहाँ से आपकी आएगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि उस तरह की गैदरिंग से अवॉइड करें। जाहिर सी बात है कि गोल आपका है, ज़िंदगी आपकी, डिसीजन आप लेना है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप सजेशंस लें, लेकिन ये कि डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। तो आपके पूरे इस डिसीजन में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और पॉजिटिव आपने हमेशा रहना है। सेकंड स्टिकी पॉइंट है गुड प्लानिंग। तो जैसे कि कोई भी दुनिया में आप काम करते हैं, उसमें जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, जितना ज़्यादा टाइम आप प्लानिंग में स्पेंड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटकम है, उतना ही आपको फ्रूटफुल और अच्छा और क्लियर मिलेगा। तो जितनी प्लानिंग आप कर सकते हैं अच्छी, उसमें प्लानिंग में क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च करें, आप खुद एक्सप्लोर करें चीज़ें। जिस तरह आप मेरा यूट्यूब चैनल या वीडियोस देखते हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी भी वीडियोस देखें, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, और कोशिश करें कि जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो उसको वेरीफाई करें, उस इंफॉर्मेशन को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, अगर फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन या एडमिशन के हवाले से है। तीसरा इसमें स्टिकी पॉइंट है रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, देखें, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो कोशिश करें कि जो अप्रोच आप ले रहे हैं वो रियलिस्टिक है, वो हवा में नहीं होनी चाहिए, और अपने ऊपर रख के देखें। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में दूसरों के, आप उनसे सीखते हैं, लेकिन हर एक का केस डिफरेंट है। तो आप देखें कि भाई ये आपके लिए रियलिस्टिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल,
आपकी फैमिली है 4 लोगों की और उसके लिए आपको न्यूज़ीलैंड मूव होना है, तो आप देखें कि भई आपके पास इतना फंड्स है, इतने पैसे हैं, आप वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फंड्स के हवाले से मैं डिटेल में आऊँगा, वो मेरा स्टिकी पॉइंट है 9 के ऊपर 8 के ऊपर, तो मैं उसमें कवर करूँगा कि फंड्स आपने कैसे करना है और उसको बजटिंग वगैरह सारी कैसे करनी है। तो फोर्थ हम कर लेते हैं डोंट गो इलीगल पाथवे। मैं किसी को भी कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि कोई ऐसा काम करे जो कि बाद में आपको निदामत हो, बाद में आप रिग्रेट करें। तो जो लीगल पाथवे है उसी को फॉलो करें, हैं जो सही आपको लगता है उसी को करें। बहुत सारे लोग हैं आपको इस तरह का मशवरा देंगे, लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। तो मैं पर्सनली भी और हम जितने भी लोगों को डील करते हैं अपने कंसल्टेंसी में भी, किसी में भी हम मशवरा नहीं देते कि आप कोई इलीगल पाथ पे करें। लीगल वे में जाएं, अपनी पूरी कोशिश करें, हार्डवर्क करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। तो फोर्थ पॉइंट था कि डोंट गो इलीगल पॉइंट। और नंबर 5 है डोंट शो फेक डॉक्यूमेंट्स। ये पॉइंट 4 से ही कनेक्टेड था। कोशिश करें कि जो, बल्कि कोशिश नहीं, आप जो डॉक्यूमेंट हैं आपके सही हैं उन्हीं को ही शेयर करें। कोई गलत डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश नहीं करें। फेक डॉक्यूमेंट्स सब पकड़े जाते हैं आजकल। ऐसे सिस्टम्स हैं सारे जो इमिग्रेशन के हैं वो सब कनेक्टेड हैं, वो वेरीफाई कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका कहीं वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उसको आप मेंशन करें वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, रीज़न लिखें। और जितना आप जो है वो ऑनेस्ट होंगे अपने वर्ड्स के अंदर, उतने ही जो है वो आपको भी जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी, और जो सामने वाला इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी आपका केस जो है वो वैसे ही प्रोसेस करेगा। तो फेक डॉक्यूमेंट जो है वो अगेन ये आपको डैमेज करेगा, और अगर वो पकड़ा गया, जिसका चांसेस 99% आजकल होते हैं, आपकी एप्लीकेशन उसी वक्त डिक्लाइन हो जाएगी। नंबर 6 जो है वो गुड रिसर्च। आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग और रिसर्च में ज़रा सा फ़र्क है। प्लानिंग जो है वो आपका जो ओवरव्यू है, हाई लेवल है। रिसर्च जो है वो फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं मास्टर्स के अंदर, तो आपकी जो भी फील्ड है आप देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो उस तरह के कोर्सेज करवा रही है, उनकी फ़ी कितनी है, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है, वहाँ पे जो कोर्सेज कौन कौन से हैं वो आपके कैरियर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सब आपकी रिसर्च जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें सब कवर आपका होना चाहिए। नंबर 7 वीज़ा नॉलेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कौन सा वीज़ा अप्रोप्रिएट है, वर्क वीज़ा क्या होता है, स्टडी वीज़े में कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप जो है वो अपने स्टडी वीज़े पे अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, फैमिली को लेके जा सकते हैं। तो ये मैंने बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट वीडियोस में बताई हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं वीज़े के बारे में बता दूं आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के, या आप कौन से वीज़े पे अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं स्टडी पाथवे पे। तो उसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन लेवल 7 या उससे अबव है, यानी कि लेवल 8, 9 और 10, उसमें आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। फैमिली आपके साथ जा सकती है, आपके साथ भी ट्रैवल कर सकती है, आपके बाद भी ट्रैवल कर सकती है। और इसके अलावा सेम, यानी वीज़ा अप्लाई करने वक्त भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले अप्लाई करें या बाद में करें, साथ अप्लाई करें। तो डजेंट मैटर, आप साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर प्रिंसिपल एप्लीकेंट वीज़ा। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। नंबर 8 फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए इसमें जो है वो ये आई थिंक मैं अभी कहूँगा तो इस वक्त का जितने भी स्टिकी नोट्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज जो मेन आपका जो एक्सपेंस है वो ट्यूशन फ़ी है, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे जो रनिंग एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर शो करने होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम। इसके अलावा स्पाउस और डिपेंडेंट के लिए 5,000 इंडिविजुअल। ये सिर्फ मिनिमम फंड्स रिक्वायरमेंट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ट्यूशन फ़ी 20,000 New Zealand dollar for principal applicant to cover expenses for first year, और डिपेंडेंट और स्पाउस के 5,000 ईच। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 1.5 ईयर्स की है तो आप जो है वो दिखाएंगे फॉर फंड्स फॉर 1 ईयर, जिसमें ट्यूशन फ़ी है और 1 ईयर के एक्सपेंसेस हैं, और रिमेनिंग पीरियड ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए आप दिखाएंगे फंड्स के आप कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। मीन्स ऑफ फंड्स होने चाहिए, कोई आपकी रेंटल प्रॉपर्टी या कोई आपकी इनकम कहीं से आ रही है, या कोई आपको
स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आने के लिए जो है वो एक्सपेंसेस आपको जो है वो देखने हैं। इसके अलावा आपकी इसमें कुछ मिसलेनियस समझ लें, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। डिटेल्स के लिए अगेन मैंने वीडियोस बनाई हुई, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नंबर 9, एक्सपेंसेस इन न्यूजीलैंड। जब आप यहाँ पे आते हैं तो मोस्टली लोग इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आते हैं, तो आपकी जो जितनी भी सेविंग है वो रुपीज़ में होती है। तो जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर में, तो एक तो बहुत कम रह जाती है और आपके सारे जो एक्सपेंसेस हैं न्यूजीलैंड डॉलर में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जॉब आपको यहाँ पे मिल जाती है, समटाइम 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन अच्छी प्लानिंग वही होती है कि आप अपना एक बफर लेके चलें कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 से 4 महीने तक जॉब नहीं मिलती है तो आप अपने सारे खर्चे कैसे पूरे करेंगे। और प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आपका वो फंड कम होना शुरू हो जाता है, आपकी सेविंग ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप जो है वो स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं और प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। तो कम से कम जो है वो 4 महीने का बजट आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 4 लोगों की है, तो उस हिसाब से देखें। रेंटल का आपका सबसे मेन एक्सपेंसेस रेंटल है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन है, और इसके अलावा यहाँ पे आने के बाद जो मेन जॉब हासिल करने की वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए पहले से, कि आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जॉब्स कैसे हासिल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इस पॉइंट के अंदर आएंगी। इसके अलावा जो सबसे लास्ट पॉइंट जिसका स्टिकी पॉइंट मैंने नहीं बताया, नंबर 10, कि ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक पेशेंस चाहिए। ये सब टाइम ड्रिवन चीज़ें हैं, ठीक है ना, कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं हो जाएगी आपको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस, और उसके अलावा जो है वो आपने पॉजिटिव रहना है और हार्ड वर्किंग आपने करनी है। कोशिश करें कि अपने जैसे लोगों के साथ आप उठे बैठें ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलती रहे और आप जो है वो अपने गोल की तरफ जो है वो बढ़ते रहें। चलें, अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।